हेलो डियर, मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं कंप्यूटर बेसिक के इस सीरीज में। आज हम लोग सीखेंगे कुछ शॉर्टकट की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे वर्किंग को काफ़ी ज़्यादा फास्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वो लिस्ट, आज का वो वर्क जिस पे हमें सीखना है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ शॉर्टकट की और उसका मीनिंग लिखा हुआ है। अच्छा, ये शॉर्टकट की का जो सीरीज है और इसमें सिर्फ और सिर्फ विंडोज से रिलेटेड हम शॉर्टकट की को लाए हैं। कंट्रोल से रिलेटेड, अल्ट से रिलेटेड, शिफ्ट से रिलेटेड, ये हम बारी बारी से इस शॉर्टकट की को सीखेंगे। आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक विंडोज से रिलेटेड शॉर्टकट की को। तो सबसे पहले शॉर्टकट की हम लोग पिक करते हैं विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस एम। इससे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो ओपन मैग्नीफायर सेटिंग व्यू। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मैग्नीफायर होता क्या है, तब तो हम उसके सेटिंग को जान पाएंगे। तो देखते हैं मैग्नीफायर। हम सर्च करते हैं, पहला नंबर तो हम मैग्नीफायर एप्लीकेशन को जानते हैं कि मैग्नीफायर एप्लीकेशन होता क्या है। डियर, मैग्नीफायर एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए आप यहाँ सर्च बार पे क्लिक कीजिए और फिर वो टाइप कीजिए जो आपको सर्च करना है। हम सर्च करते हैं मैग्नीफायर एप्लीकेशन। मैग्नीफायर एप्लीकेशन दिया, देखिए यही है वो मैग्नीफायर एप्लीकेशन। अब इससे क्या करते हैं तो उस चीज को जानते हैं। मैग्नीफायर एप्लीकेशन की हेल्प से हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को जूम इन कर सकते हैं और वापस जूम आउट भी कर सकते हैं। जैसे इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारा स्क्रीन जूम इन होगा। देखिए हम यहाँ क्लिक किए 200%, 300%, वापस माइनस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फिर जूम आउट होगा। अब क्वेश्चन होता है कि सर हम क्यों जूम इन करें, क्यों जूम आउट करें? तो डियर, हम अपने ऑफलाइन की क्लास में अक्सर ये टूल का अक्सर यूज करते हैं, पर डे यूज करते हैं। होता क्या है ना कि हमारे पास हम जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने का जो तरीका है, हम वो एक स्मार्ट टीवी से थ्योरी क्लास को देते हैं। तो वहाँ होता क्या है कि जो दूर बैठे स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं दिखता है। वो बोलते हैं कि सर हमें वो स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो नहीं दिखता है। तो हम क्या करते हैं ना, हम वेरी क्विकली शॉर्टकट की यूज कर लेते हैं जो हम आपको अभी बताएंगे। वो है विंडोज प्लस प्लस बटन। तो विंडोज बटन को दबा करके हम कीबोर्ड में प्लस बटन को दबाएंगे, उससे क्या होगा, स्क्रीन जूम होगा। प्लस बटन दबा रहे, देखिए 500 जूम हो गया। और विंडोज प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अच्छा, आपको ये कैसे मालूम है कि हम कीबोर्ड से क्या दबा रहे हैं? तो उसके लिए हम एक क्या करते हैं कि एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। हम इस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए शॉर्टकट की है विंडोज प्लस एस। कीबोर्ड में विंडो प्लस एस बटन दबाने से क्या होता है, वो सर्च बार हाईलाइट होता है। आप वहां पे टाइप कीजिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आया। मैंने यहाँ क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किए तो आपके स्क्रीन के सामने देखिए इतना बड़ा जो है, मतलब ये कीबोर्ड आपके सामने एनेबल हो गया। आप अब हम जो भी कीबोर्ड में बटन दबाएंगे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। हम बात क्या किए कि हमको करना क्या है ना कि विंडो बटन किसको बोलते हैं, विंडोज लोगो बटन। तो ये जो है ना, ये है विंडोज प्लस लोगो बटन। इसको दबाने के बाद आप प्लस वाला बटन दबाइएगा। देखिए कीबोर्ड में होता है ना राइट साइड में न्यूमरिक बटन 1 2 3 4 5 6, उसी सीरीज में उसी स्लॉट में क्या होता है ना, एक प्लस बटन होता है। तो वो बटन यूज करना है। तो हम अभी यूज कर रहे हैं विंडोज लोगो बटन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। हम ये बटन दबाए। अब चूंकि इस वर्चुअल कीबोर्ड में वो प्लस आइकन प्लस बटन नहीं है तो कोई नहीं, हम दबा रहे हैं प्लस बटन। देखिए 1 टाइम दबाए तो क्या हो गया, हमारा ये स्क्रीन जूम हो गया 200%। माइनस करना है तो विंडोज प्लस माइनस कीजिए, आपका वो जूम आउट होगा। तो विंडोज प्लस करने से स्क्रीन जूम इन हुआ, विंडोज माइनस करने से स्क्रीन जूम आउट हुआ। ये है आपका शॉर्टकट की विंडोज प्लस और विंडोज माइनस। नेक्स्ट अब बात करते हैं, हम वापस आते हैं उस लिस्ट में जहां पे हम वो शॉर्टकट की लिखे हुए हैं। देखिए विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस एम, ये क्या है ना कि ये हमें उसका सेटिंग प्रोवाइड करेगा। विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस एम, विंडोज को प्रेस किए, कंट्रोल को प्रेस किए और कीबोर्ड में एम दबाएंगे। जैसे ही हम एम दबाते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने क्या हुआ, वो मैग्नीफाइड एप्लीकेशन
का कुछ सेटिंग दिखाया है, आप देख सकते हो वो सारा शॉर्टकट की भी यहाँ पे लिखा हुआ है। विंडोज नहीं, यहाँ विंडोज लोगो की प्लस नहीं, इसको दबाने से क्या होता है, तो हमारा स्क्रीन अभी हम अगर दबाए विंडो प्लस करें, देखिए क्या होना, यहाँ पे ये एनेबल हो गया। नहीं, अभी पहला नंबर तो ये मैग्नीफाइड एप्लीकेशन एनेबल हुआ, अभी ना आप विंडो प्लस कीजिएगा तो आपका स्क्रीन जूम होगा। अगर हमारे पास ये एप्लीकेशन रहे ही नहीं तो विंडो प्लस करने से क्या स्क्रीन जूम होगा? जी नहीं। अब एप्लीकेशन को बंद करने का भी शॉर्टकट की है, विंडोज प्लस ESC बटन जो कीबोर्ड के टॉप में होता है, उसको जैसे ही दबाएंगे आपका वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर करके दिखाता हूँ। ये डेस्कटॉप स्क्रीन है। अभी मुझे करना क्या है कि पहला नंबर तो जूम करना है, तो विंडोज अगर प्लस कर रहे हैं तो क्या हुआ, देखिए अभी विंडो प्लस करने से स्क्रीन जूम नहीं हुआ, सिर्फ वो एप्लीकेशन एनेबल हुआ, ओपन होगा। तो ओपन हुआ, अब जूम करना तो विंडो प्लस, और जूम आउट करना तो विंडोज माइनस। अच्छा, इस एप्लीकेशन को ही बंद करना है तो विंडोज प्लस एस्केप ESC बटन को प्रेस कीजिए, आपका वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये चारों देख लिए शॉर्टकट की। विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस M से मैग्नीफायर का सेटिंग व्यू दिखता है। विंडोज प्लस साइन बटन प्रेस करने से स्क्रीन जूम होता है। विंडोज माइनस करने से हमारा स्क्रीन जूम आउट होता है। और विंडोज ESC बटन दबाने से हमारा एग्जिट होता है मैग्नीफायर, मतलब मैग्नीफायर एप्लीकेशन क्लोज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह है विंडोज प्लस आई बटन। विंडोज प्लस आई बटन से क्या होता है कि स्क्रीन, मतलब मान लीजिए हमको सेटिंग चाहिए, सेटिंग होता है ना, जैसे हम स्मार्टफोन को में भी क्या करते हैं ना, सेटिंग एप्लीकेशन को फाइंड करते हैं, जहां मिलता है टैप करते हैं। क्यों एप्लीकेशन ओपन करते हैं सेटिंग का? क्योंकि आपको अपने मोबाइल फोन में कुछ कंट्रोल प्रोसेस करना, मतलब कंट्रोल करना होता है किसी फीचर्स को। तो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन में कोई फीचर्स को कंट्रोल करना है, लाइक माउस का ना, ये जो माउस का जो पॉइंटर है वो बदलना है, तो हम ये कैसे बदलेंगे? सेटिंग रहे तब तो बदलेंगे। हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन का ब्राइटनेस कम या ज्यादा करना है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हो सकता है हम सेटिंग से करें। तो सेटिंग ओपन कैसे होगा? एक तो क्या ना, मैनुअली तरीका है कि आप इस पे क्लिक कीजिए और फिर सेटिंग लिखिए, लिख करके आप यहाँ क्लिक कीजिए तो आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये ट्रेडिशनल वे हो गया। अभी हम इसको शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड में विंडोज बटन प्लस आई बटन दबाइए और सेटिंग आपके सामने है। तो विंडोज प्लस आई से क्या हुआ, विंडो प्लस आई से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सेटिंग वाला प्रोग्राम को देख पाते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम लोगों का है विंडोज प्लस डी। उफ, ये तो बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला शॉर्टकट की है। अभी देखिए हमें क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पर, है ना, जो भी एप्लीकेशन यहाँ अवेलेबल है, इसको करना क्या है, इसको छिपाना है, मतलब हाइड करना है ना। शो और हाइड द डेस्कटॉप प्रोग्राम, मतलब डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रोग्राम एनेबल्ड है सबको छिपाना है। नहीं तो उस केस में हम विंडोज प्लस डी प्रेस कर सकते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर हम नोटपैड एप्लीकेशन को एनेबल किए हुए हैं, विंडोज प्रेस करके डी बटन जैसे ही प्रेस किए सारा एप्लीकेशन क्या हुआ, हाइड हो गया। अच्छा, हाइड होके कहाँ गया, हाइड होकर के हमारे इस टास्क बार में नीचे देखिए, नीचे में ये बहुत सारा आइकन दिख रहा है ना, उसमें से आपका ये तीनों एप्लीकेशन क्या हुआ, हाइड हुआ। मतलब जो एनेबल था स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था वो हाइड हो गया, जिसको हम मिनिमाइज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विंडोज प्लस आई से क्या हुआ, सेटिंग हो गया। विंडो प्लस एस से हम एनेबल करते हैं वॉइस टाइपिंग। विंडोज प्लस डी बटन से दिखाते हैं कोई भी प्रोग्राम को जो ओपन है स्क्रीन के ऊपर, या उसको छिपाते हैं। विंडोज ई शॉर्टकट की उपयोग में लाते हैं हम किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए, या फिर किसी भी फाइल को, मतलब किसी भी फाइल को रीड या राइट करने के लिए। हम ये टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं मेमोरी चैप्टर में कि मेमोरी क्या है। तो वो एक स्टोरेज डिवाइस है जहां पे हम स्टोर करते हैं टेम्पोररी और परमानेंट। मेमोरी दो तरह का हम बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को छोड़ करके सेकेंडरी मेमोरी को पिक करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हम ये बताए थे, सेकेंडरी मेमोरी क्या है ना, तो वो एक स्टोरेज है, वहां पे हम किसी भी तरह के फाइल इंफॉर्मेशन डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं।
तो स्टोर का मतलब क्या, हम उसमें रखते हैं। तो रखेंगे तो भाई किस एप्लीकेशन के द्वारा, मतलब हमारे पास मान लो हार्ड डिस्क है, या मोबाइल फ़ोन का ही मान लो एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल फ़ोन में क्या है कि हमारे पास वो एसडी कार्ड है, या डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर में क्या है, तो भाई वो हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो हार्ड डिस्क में अगर डेटा है, नहीं मान लो सॉन्ग है, मूवीज़ है, ऑडियोज वीडियोज है, तो हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम उसको कैसे ओपन करेंगे, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो होनी चाहिए ना। तो वो है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर क्या है, तो एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा मेमोरी में रखे हुए, सेकेंडरी मेमोरी में रखे हुए डेटा को रीड कर पाते हैं, या उस मेमोरी में डेटा को राइट कर पाते हैं, मतलब उसमें कोई डेटा को रख पाते हैं। तो उस एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आप ये विंडोज प्लस ई बटन दबाइए, एक ही बार में आपके सामने वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। अभी मैंने यहाँ मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने की बात क्या है, अभी कीबोर्ड से विंडोज बटन, विंडोज लोगो का जो बटन है वो दबाते हैं, और साथ में ई बटन दबा करके फिर रिलीज करते हैं बटन को। जैसे ही हम ये बटन जैसे ही ये बटन को प्रेस किए दोनों को, तो आपके सामने दिख रहा है यहाँ ऊपर में ये कॉर्नर में फाइल एक्सप्लोरर। अच्छा, इसको मैनुअली सर्च जैसे करते हैं वैसा भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ हम सर्च बार पे क्लिक किए और यहाँ लिखेंगे फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ इस पर क्लिक कीजिए तो आपका ओपन होगा। अब इसी काम को करने का क्या ना बेहतर तरीका है कि सिर्फ कीबोर्ड से विंडोज ई कर दीजिए, आपका वो एप्लीकेशन ओपन हो गया। थोड़ा सा हम इसमें बता दें आपको कि दिस पीसी एप्लीकेशन भी आपके पास अवेलेबल है कंप्यूटर में, वो आपको फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन में ही मिल रहा है। यहाँ दिस पीसी एप्लीकेशन ही है, या दिस पीसी वह प्रोग्राम है जिसमें आपको जो भी सेकेंडरी मेमोरी लगी हुई होती है हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल फोन में, उसका यहाँ पे ये लिस्ट आउट देता है। जैसे अपने कंप्यूटर में मान लो क्या किए, हम पेन ड्राइव जोड़ दिए, तो पेन ड्राइव हमें कहाँ दिखेगा, वो इसी दिस पीसी में दिखेगा यहाँ पे एक एक करके। अगर मान लो अपने कंप्यूटर में सीडी या डीवीडी डिस्क लगाए, तो वो सीडी डीवीडी डिस्क आपको कहाँ मिलेगा, उस सीडी में जो स्टोरेज है, जो स्टोरेज डेटा है, उसको हम अगर एक्सेस करना चाहे, उसको ओपन करना चाहे, तो कैसे हम उसको खोज पाएंगे। तो डियर दिस पीसी में ही जाएंगे और यहीं पर कहीं ना कहीं आपको सीडी डीवीडी या जो कोई भी आप यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। ये विंडोज ई हो गया ना, मतलब हम यहाँ फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन को ओपन किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडोज प्लस एल। विंडोज प्लस एल से क्या होता है, विंडोज प्लस एल दबाने से हमारा स्क्रीन क्या होता है, लॉक होता है। विंडोज प्रेस किए, एल जैसे ही प्रेस किए क्या हुआ, हमारा स्क्रीन लॉक हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ लॉक हुआ, अनलॉक करने के लिए वापस से आपको कीबोर्ड में आप स्पेस बटन दबाइए, और दबाने के बाद यहाँ पर जो पासवर्ड है आप वो अपना पासवर्ड यहाँ पिक कीजिए, मतलब पुट कीजिए। तो विंडोज एल से क्या हुआ, स्क्रीन को लॉक किए। अगर आपका लॉक किया हुआ है तो आपका लॉक हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज प्लस एम, मिनिमाइज ऑल विंडोज। मतलब अभी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है इसको मिनिमाइज, जो काम आप यहाँ से करते हैं वही काम आप विंडो प्लस एम से भी कर सकते हैं। तो विंडोज बटन दबाए और एम बटन जैसे ही दबाए तो जो भी स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम था वो क्या हुआ, मिनिमाइज हुआ। नेक्स्ट आपको अगर मान लीजिए उसको वापस लाना है, नहीं मतलब स्विच करना है विंडोज को, तो अल्ट को प्रेस करके टैब बटन दबाइएगा, जिससे जो भी आपका एप्लीकेशन ओपन किया होगा स्क्रीन के ऊपर वो सब दिखेगा, और फिर जिसमें ला करके छोड़ना है। अभी देखिए अभी किस में है, हम लोग इसमें है, वर्ड पैड में है। फिर हमको अगर जाना है यहाँ तो टैब बटन दबाए, अच्छा विंडो दबाए हुए, सॉरी अल्ट दबाए हुए हैं, तो अल्ट को प्रेस करके जिस भी मुझे जाना है ओपन एप्लीकेशन में उसके ऊपर आकर छोड़ देंगे, हमारा वहाँ आ जाएगा। तो विंडो प्लस एम से क्या हुआ कि हम विंडोज को, जो ओपन विंडोज है उसको मिनिमाइज किए। विंडोज पी और विंडोज के, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। विंडोज के से क्या होता है, अब जैसे कि हम आपको अभी पिछले शॉर्टकट की में शायद बताए थे कि हम जो ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का जो थ्योरी, हमारे पास कोई बोर्ड वगैरह नहीं है। मतलब हम जो ऑफलाइन क्लास करवा रहे हैं वहाँ क्या है, जहाँ थ्योरी क्लास होता है पर्टिकुलर, वहाँ क्या ना कोई बोर्ड नहीं है।
हमारे पास क्या है ना कि वहाँ पे एक स्मार्ट टीवी 43 इंचेस का हम लगा रखे हैं और अपने इस कंप्यूटर को उस स्मार्ट टीवी से कनेक्ट किए। जो भी हमें थ्योरी पढ़ाना होता है और उसको हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पे उसको लिखते हैं और ऑटोमेटिक हमारा क्या होता है, वो स्क्रीन के ऊपर दिखता है। तो होता यूं है ना कि टेलीविजन मतलब वो स्मार्ट टीवी भी ऑन हुआ, कंप्यूटर भी ऑन है, इंटरनेट भी एनेबल है। अब है क्या कि हम चाहते हैं कोई बटन प्रेस करे कीबोर्ड से और जैसे प्रेस करे तो हमारा टीवी कनेक्ट हो जाए। तो वो क्या है ना, वो है विंडोज प्लस के। विंडोज प्लस के जैसे ही दबाइएगा तो आपके पास जो टेलीविजन का जो लिंक है वो डायरेक्ट क्या होगा, आपका यहाँ दिख जाएगा। मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विंडोज प्लस के कीजिए, टेलीविजन का जो लिंक है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा, आप क्लिक कीजिए और आपका क्या होगा, ये डेस्कटॉप स्क्रीन का जो है, आपका डेस्कटॉप स्क्रीन जो है स्मार्ट टीवी के स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विंडोज प्लस पी शॉर्टकट की। विंडोज प्लस पी का मतलब है कि देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन को मुझे स्मार्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, तो उसका मेथड क्या होगा, मतलब उसका मोड क्या होगा। अलग अलग मोड है, क्या हमारा यही स्क्रीन वहां दिखेगा या इस स्क्रीन के अलावा कोई स्क्रीन दिखेगा। तो उस तरह का मोड जो है हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। विंडो प्लस पी किए, जैसे विंडो प्लस पी किए तो आप देख सकते हैं पीसी स्क्रीन ओनली, मतलब जो हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है सिर्फ और सिर्फ वही प्रेजेंट हो, तो उसके लिए आप ये चूज कीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या है ना कि देखिए जैसे एक स्क्रीन ये है, अभी मान लीजिए हम इस एप्लीकेशन को यहाँ क्या करते हैं, इधर शिफ्ट किए लेफ्ट की तरफ, तो क्या हो रहा है, ये डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर तो कुछ ही ना दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। इसके अलावा क्या हुआ ना, वो हो गया हमारा अब इस स्क्रीन के बाहर का स्क्रीन हो गया। तो हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन नहीं दिखे टीवी पर, इसके अंदर वाला स्क्रीन दिखे। तो इस तरह का कुछ सेटिंग है, आप यहां कर सकते हैं। तो ज़्यादा अभी इसमें डीप में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि विंडोज प्लस पी दबाने से हमारा वो डिस्प्ले मतलब वो अलग अलग मोड दिखता है, जिसको चूज करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। विंडोज प्लस के दबाने से क्या होता है, तो वो हमारे पास लिंक डायरेक्ट खुल जाता है स्क्रीन का, स्मार्ट टीवी का जो लिंक है वो डायरेक्ट आपको उस विंडोज में दिख जाएगा विंडोज प्लस के प्रेस करने के बाद। आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस विंडोज, अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं इस विंडोज का, विंडोज ए से क्या होता है, विंडोज बी से क्या होता है, विंडोज सी से क्या होता है, विंडोज डी से क्या होता है, से जेड तक लाएंगे। और इससे और भी रिलेटेड देखिए, अभी हमारे पास सीरीज में और भी है, विंडोज प्लस स्पेस से क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से क्या होता है, विंडोज प्लस डी से क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग काफी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।